आपको बताता हूँ कि खसरा क्या होता है। ये अक्सर पटवारी के पास से मिलता है। ये किसानों का जो खेती होती है उसकी जो फसल वगैरह करते हैं वो इसमें इंदराज होती हैं, इसमें लिखी जाती हैं। इसकी ज़रूरत पड़ती है किसान को लोन लेने के लिए या ये देखने के लिए सरकार की नज़र में जो मैंने खेती की है उस खेती के बाद जो फसल की है उस पर अंकित है या नहीं। ये पटवारियों के पास से मिलता है। चलो मैं बताता हूँ इसको। इसमें टोटल 21 कॉलम होते हैं। मैं प्रत्येक कॉलम के हिसाब से आपको समझाऊंगा। चलिए मैं आपको इसको भर के बताता हूँ कि किस तरीके से इसको भरा जाता है और आप भी इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले लिख रहा है प्रतिलिपि खसरा ग्राम। इसमें जिस गांव में आपकी ज़मीन है वो लिखा जाएगा। कोई भी गांव हो सकता है आपका। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सींगना। ठीक है। परगना। परगना पुराने समय में अंग्रेज़ों के समय में चलते थे, अब नहीं है, तो इस पर वह लिख देंगे। ठीक है। तहसील आपको पता ही है, जो आपकी तहसील हो। किरावली। इसके बाद जिला आगरा। सन फसली। सन फसली तहसीलों में अलग तरीके से चलती हैं, वो वित्तीय वर्ष के हिसाब से चलती हैं। तो 1429 चल रही है अभी। 1429 फसली सन वर्ष काट देते हैं। चलिए अब पहला कॉलम है, इसमें खेत की संख्या गाटा संख्या होती है उसे डाल सकते हैं आप। यहाँ खसरा संख्या आपका 1 2 10 20 50 100 500 जो भी खेत का संख्या होगा वो आएगा। जैसे 101। क्षेत्रफल बंदोबस्ती बीघा अथवा एकड़ में, तो जो ज़मीन का रकबा होता है वो यहाँ आता है। जैसे 0.2305। इसमें खतौनी की संख्या आती है, जो खतौनी निकलवाते हैं वो आएगी, कुछ भी हो सकती है 5। यहाँ पर ये देखने वाली बात है, खसरे में सिर्फ काश्तकार का नाम आता है, उसके पिता का नाम नहीं आता है। जितने भी काश्तकार उस गाटा संख्या में होंगे सिर्फ उनके नाम आएंगे इसमें, उनके पिता नाम इसमें नहीं आते, वो खतौनियों में आते। जब मैं खतौनी की वीडियो बनाऊंगा तब उसको आपको समझाऊंगा। जैसे इसमें 10 काश्तकार हैं या 5 हैं, ऐसे जैसे राम सिंह, सुरेश, मुकेश, जो भी हैं सभी यहाँ आएंगे, उनके पिताजी के नाम नहीं आएंगे। विमला देवी। ठीक है। ये ये ऐसी खेती उन लोगों के नाम है जो चकबंदी पूर्व से ऐसी ज़मीनें जो खसरा नंबर 5 में उल्लिखित हों। कहीं कहीं होती हैं, कहीं कहीं नहीं होती। इसको हम छोड़ देते हैं। सिंचाई का साधन, आपने अपने खेत में किस चीज़ से सिंचाई की है वो चीज़ यहाँ आ जाएगी। बोरवेल है तो बोरवेल, कुआँ है तो कुआँ। जैसे बोरवेल है तो बोर लिख जाएगा, कुआँ है तो कुआँ, उसका चिन्ह भी बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अब खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में जैसे ज्वार है, चरी है, बाजरा है, इस तरीके से आपने क्या बोया। धान है, अगर आपने धान बोया है तो धान लिख देंगे, बाजरा बोया है तो बाजरा बो देंगे। ठीक है। जैसे मान के चलिए आपने बाजरा बोया है तो बाजरा लिख दिया जाएगा यहाँ। बाजरा असिंचित होता है जिसमें पानी नहीं दिया जाता है, इसलिए असिंचित में चले। अब कितनी ज़मीन, 10 बीघा में बो दिया हमने, क्यों 1 बीघे ज़मीन थी हमारे पास। अब बचे कुचे में हमने धान किया, तो धान सिंचित होता है तो उसको यहाँ यहाँ लिख देंगे 115। ठीक है। अब रबी की फसल है, कॉलम नंबर आ गया अगला। यहाँ से खरीफ मैंने दिखाया तुमको। अब रबी, रबी का मतलब होता है गेहूँ, आलू, चना, इस तरीके की फसलें। इसमें आपको लिखना है, फिर गेहूँ आ जाएगा इसमें, सिंचित होता है गेहूँ, इसको भी सेम ऐसे ही लिखा देंगे। और इसके बाद इसमें अगर सरसों है तो सरसों लिख देंगे 0.115। इस तरीके से आलू है तो आलू लिख देंगे। असिंचित कुछ नहीं रहा। जायद, अब जायद में जो फसलें होती हैं उसमें आप जायद में क्या जो भी बोते हैं वो यहाँ पे आता है। जैसे कि अप्रैल मई जून जुलाई के महीने में जो भी फसलें बोई जाती हैं, बाजरा भी बोया जाता है, तरकारी भी बोई जाती हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि तोरई है वहाँ का बाजरा है वो सिंचित है तो रकबा इधर आ जाएगा जितना भी है। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 115। अनसिंचित कुछ नहीं, ये अनसिंचित होता है। अब सिंचा हुआ 0.115, 0.115।
ये कुछ नहीं, भूमि की श्रेणी, भूमि की श्रेणी ये उसके लिए मिलान खसरा से स्तंभ के आकृषित के बिना जिस खेत के रकबे में अगर आप फसल नहीं करेंगे, वो खाली डला रहेगा, तो इसमें नवीन प्रति पुरानी प्रति जो भी दर्ज हो जाएगा, और नहीं है तो सीधा सीधा आ जाएगा। इसको डॉस कर देंगे। यहाँ पेड़ों की संख्या आएगी, जितने भी आपके पेड़ हैं, जैसे आपके खेत पर 4 पेड़ हैं तो 4 नीम, 2 आम, ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ इसके नीचे वो लेखपाल साहब, इस पे यहाँ लेखपाल साहब अपने साइन कर देंगे, डेट डाल देंगे, जो भी आपको जहाँ देना है, ये बैंक में यहाँ भी, तो ये काम कर जाएगा। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। धन्यवाद।